गाइस वेलकम टू माय चैनल CG अल्फ़ा स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियां के बारे में। ये पार्ट 1 है। तो 2011 के अंतिम जनगणना के हिसाब से हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, जो कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ एक जनजाति बहुल राज्य है, जिसमें मतलब जनजातियों को 342 अनुच्छेद में जो है सूचीबद्ध करके रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष मतलब 42 अनुसूचित जनजाति जो कि ST समूह का है, वो अभी वर्तमान में जो है 43 है। छत्तीसगढ़ में 43 अनुसूचित जनजाति को सूचीबद्ध करके रखा गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाए जाने वाली जनजातियां हैं गोंड, जबकि सबसे कम जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति है स्वार। राज्य में जो है संविधान की 5वीं अनुसूची में लागू किया गया है। जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो अपना रायपुर में है जनजातियों का। ठीक है, तो चलो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की कुल जनजाति जनसंख्या कितनी है। तो 78,22,902 कितना है, 78,22,902। और दूसरा, छत्तीसगढ़ प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात करें, कुल जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो आपका 30.62% आपका हो जाता है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है दोस्तों। और देश की कुल जनजाति का प्रदेश में प्रतिशत की बात करें तो 7.5% हो जाता है 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं 18 जिलों के आधार पर। 18 जिलों के आधार पर हम लोग देखें तो पहला आ जाता है सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो आपका आ जाता है सरगुजा आ जाता है। ठीक है। और दूसरा, न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला की बात करें छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार तो आपका जाता है नारायणपुर। और तीसरा, सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला की बात करें अपने छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार तो वह आ जाता है आपका बीजापुर। ठीक है दोस्तों। और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला की बात करें तो आ जाता है आपका जांजगीर चांपा। अब हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की साक्षरता दर के बारे में। तो सबसे अधिक साक्षरता दर किनकी है अपने छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आपका हल्बा का हो जाता है। हल्बा का कितना है तो ये 76.2% हल्बा का आ जाता है। उसके बाद किस जनजाति की मतलब साक्षरता दर आ जाता है उसके नीचे तो प्रधान का आ जाता है। कितना आता है तो 70.7%। किन के आधार पर तो 2011 की जनगणना के आधार पर। और उसके बाद आ जाता है आपका उराव का। इनका आ जाता है उराव का आ जाता है। उराव का कितना है तो 68.9% 2011 के जनगणना के अनुसार। उसके बाद आ जाता है आपका चौथा कमार, जो कि कमार का हो जाता है आपका 67.0% 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है। छत्तीसगढ़ में जनजातियों का संकेंद्रण की बात करें, छत्तीसगढ़ के वो भी उत्तरी क्षेत्र में संकेंद्रण की बात किया जाए तो आपका छत्तीसगढ़ में जो है कोल, कोरवा, खैरवार और पांडव, इनका संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है तो यह मतलब इनका संकेंद्रण जो है सरगुजा में पाया जाता है। और कोरकू बिरहोर की बात करें तो उनका संकेंद्रण कहाँ हो जाता है तो जसपुर में हो जाता है। और बैगा धनवार मझवार मांझी की बात करें, संकेंद्रण आपका बिलासपुर हो जाता है। और मुंगेली संकेंद्रण में कौन सी जनजाति का संकेंद्रण है तो बैगा जनजाति का संकेंद्रण है मुंगेली में। और आपका रायगढ़ में बात करें तो खाड़िया और नागेसिया का संकेंद्रण कहाँ है तो आपका रायगढ़ में है। और पहाड़ी कोरबा का संकेंद्रण की बात करें तो वो हो जाता है आपका कोरबा में। और अब आ जाते हैं हम लोग मध्य क्षेत्र में किनका संकेंद्रण कहाँ कहाँ पड़ता है उसको जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मध्य क्षेत्र में आ जाता है आपका प्रधान बिंजवार का संकेंद्रण हो जाता है आपका रायपुर मध्य क्षेत्र में। और कमार का संकेंद्रण हो जाता है आपका रायगढ़ मध्य क्षेत्र में। और कमार का संकेंद्रण और हो जाता है आपका कोरबा में हो जाता है। ठीक है। और आपका राजनांदगांव में किनका संकेंद्रण पाया जाता है
तो बैगा जनजाति का संकेंद्रण जो है राजनांदगांव में पाया जाता है। और बैगा जनजाति का जो है संकेंद्रण आपका कहाँ पाया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो कवर्धा में पाया जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग दक्षिणी क्षेत्र में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? दक्षिणी क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी क्षेत्र में बात करें, प्रजा, धुरवा, पारदी, भद्रा, हलबा। प्रजा, धुरवा, पारदी, भद्रा, हलबा का संकेंद्रण कहाँ है? बस्तर में है, दक्षिणी क्षेत्र में। और अंजुम क्या है? मारिया और अंजुम इनका संकेंद्रण पाया जाता है आपका नारायणपुर में, दक्षिणी क्षेत्र में। ठीक है, और दोरला का संकेंद्रण पाया जाता है आपका सुकमा में। और गढ़वा लिखा है, मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इस गढ़वा का जो संकेंद्रण जो है आपका बीजापुर में पाया जाता है। अब भाषाई आधार की बात करें, भाषाई आधार पर वर्गीकरण की बात करें छत्तीसगढ़ में, तो आर्य भाषा परिवार में कौन कौन से जनजाति आ जाते हैं? तो आर्य भाषा परिवार में जो है कमार, बिंजवार, भुंजिया, धनवार, बहना, बैगा, हलवा, ये जो है आर्य भाषा परिवार में आ जाते हैं भाषाई आधार पर। और दूसरा है आपका मुंडा भाषा परिवार। मुंडा भाषा परिवार में कौन कौन से जनजाति आ जाते हैं? तो आपका जो है मुंडा, कोरवा, मांझी, खारिया, गदबा, बिरहोर, सांवरा। ये गदबा है, ठीक है, गथपा हो गया है, सांवरा, इतने जनजाति जो है आपका मुंडा भाषा परिवार में आ जाते हैं। आर्य भाषा परिवार में कौन कौन से जनजाति आ जाते हैं? तो कमर आ जाता है, बिंजवार आ जाता है, भुंजिया आ जाता है, धनवार आ जाता है, और भैना आ जाता है, बैगा आ जाता है, हलवा आ जाता है। ठीक है, मुंडा भाषा परिवार की बात करें तो मुंडा भाषा परिवार में कौन कौन से जनजाति आते हैं मुंडा भाषा परिवार में? तो मुंडा भाषा परिवार में मुंडा आ जाता है, आपका कोरवा आ जाता है, मांझी आ जाता है, खारिया आ जाता है, गदबा आ जाता है, और बिरहोर आ जाता है, आपका सांवरा आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा जो है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन से जनजाति आ जाते हैं? तो उराव आ जाते हैं, दोरला आ जाते हैं, परजा आते हैं, और कोद आ जाते हैं। तो अपने जनजाति को जो है 3 भाषा परिवार में बांटा गया है, आर्य भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। और इन परिवारों में जो है जनजाति बहुल रूप से आ जाते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट तथ्य को भी देख लेते हैं। तथ्य क्या कहता है? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति की जनसंख्या में अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति की, तो वह हो जाता है आपका गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड जनजाति हो जाता है। और छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति की बात करें तो वो आ जाता है आपका हलबा छत्तीसगढ़ में। और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति की बात करें तो वो आ जाता है आपका मुड़िया परिवार। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोधना प्रिय जनजाति की बात करें, गोधना प्रिय जनजाति की बात करें तो वो हो जाता है आपका बैगा। और घोड़े को छूना वर्जित मानते हैं, जिनके परिवार में, जिनके कुल में जो है घोड़ा को छूना वर्जित माना जाता है, वह ऐसा परिवार है कमार और गदबा, जिनके कुल में जो है घोड़ा को छूना वर्जित माना जाता है। ठीक है, और अपने वंश को पांडवों के वंश से जोड़ने वाली जनजाति की बात करें तो वो हो जाता है आपका पांडव हो जाता है। और तपती लोहे से उपचार करने वाली जनजाति की बात करें छत्तीसगढ़ में तो वो हो जाता है आपका भुंजिया। इन्हीं की रसोई घर को जो है लाल बंगला भी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या है? टोटे का अर्थ, ये टोटे नहीं है, टोटेम का अर्थ है। टोटेम का अर्थ हो जाता है आपका गण चिन्ह। छत्तीसगढ़ में टोटेम का अर्थ होता है गण चिन्ह। ठीक है, और अब देख लेते हैं हम लोग आदिवासी समुदाय की प्रसिद्ध व्यक्तियों के। आदिवासी समुदाय में कौन कौन से व्यक्ति किन मतलब कहाँ कौन कौन से जनजाति के हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो शहीद वीर नारायण सिंह जो है किस समुदाय के थे? तो ये जो है बिंजवार समुदाय के थे। शहीद वीर नारायण सिंह कौन थे जी? तो प्रथम शहीद है शहीद वीर नारायण सिंह। और यह कहाँ, यह मतलब किस जनजाति के हैं? तो बिंजवार जनजाति के हैं। गुंडादुर किस समुदाय के थे? तो गुंडादुर ध्रुवा समुदाय के थे। संत गहिरा गुरु किस समुदाय के थे? तो संत गहरा गुरु जो है कंवर समुदाय के थे या कंवर जनजाति के थे। ठीक है, और सबरी किस समुदाय के थे? सबरी किस समुदाय के थे? तो वह कोल समुदाय के थे, कोल जनजाति के थे सबरी। और आपका गेंद सिंह किस समुदाय के थे? तो गेंद सिंह जो है अबूझमाड़िया समुदाय के थे, अबूझमाड़िया जनजाति के थे। अब देखते हैं जनजाति अध्ययन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,
तो मौर्य एंड देयर घोटुल, मौर्य एंड देयर घोटुल जो है किसने लिखा है, तो आपका बेरियल एल्विन ने लिखा है। ठीक है, बेरियल एल्विन ने लिखा है। मौर्य एंड देयर घोटुल पुस्तक किसने लिखा है, तो बेरियल एल्विन ने लिखा है। द बैगाज किसने लिखा है, तो बेरियल एल्विन ने लिखा है। द अगरिया पुस्तक किसने लिखा है, तो बेरियल एल्विन ने लिखा है। द गौर पुस्तक किसने लिखा है, तो बेरियल एल्विन ने लिखा है। और द कमार पुस्तक किसने लिखा है, तो द कमार लिखा है पंडित श्यामचरण दुबे ने लिखा है। और द बिरहोर पुस्तक किसने लिखा है, तो एस.सी. रॉय ने लिखा है। द भील पुस्तक किसने लिखा है, तो पी.वी. नायक ने लिखा है। द मौर्य गॉड्स ऑफ बस्तर किसने लिखा है, तो आपका जज ग्रिश्चियन ने लिखा है। और द ट्राइबल इकोनॉमिक पुस्तक किसने लिखा है, तो आपका दयाशंकर नाग ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग का आज का सेशन कंप्लीट होता है। आगे के सेशन में हम लोग बात करेंगे, आगे के वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की जनजाति पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे विशेष पिछड़ी जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक विशेषताएं, इनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय। और मेरे चैनल में आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ताकि जो है सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मेरा और नेक्स्ट वाला वीडियो आता है तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे फट से एकदम नोटिफिकेशन आ जाए, जिसे देखकर आप लोग फट से क्लिक करके अपना तैयारी को और बेहतर मेरे साथ कर सको। तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरा वीडियो मेरा 1 दिन के अंदर आ जाएगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोग मेरे चैनल में आए, मेरे वीडियो को देखें और मुझे ऐसी सपोर्ट करते जाना और मेरे साथ बने रहना। मैं आप लोग को एंड तक पूरा कंप्लीट करा दूंगा। आपका जितने भी तैयारी चल रहा है यहाँ पे, सीजी पुलिस का, सीजी फॉरेस्ट गार्ड का, आबकारी आरक्षक का, तो मैं अपने साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, और तैयारी करते रहिए और मेरे साथ ऐसे बने रहिए। धन्यवाद।